हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सेंटर पे। दोस्तों आज के वीडियो में आपको हिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन आपका इस प्रकार से रहेगा कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास का वर्णन करें। कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ और इसका विकास किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में वर्णन करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि हर एक एग्जामिनेशन में जो ना ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपका कोई भी एग्जामिनेशन हो उसमें इस तरह का आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ना कि भारत में राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है ना। ये तो आंसर है। आंसर जानने से पहले शॉर्ट तरीके से पहले हम लोग भारत में राष्ट्रवाद का मतलब समझते हैं कि राष्ट्रवाद का मतलब होता क्या है। अब देखिए राष्ट्रवाद का मतलब है ना, जैसे कि मान लीजिए आप किसी घर में रहते हैं, ठीक है, आप किसी घर में रह रहे हैं और आपका शासन प्रणाली जो है कोई और चला रहा है, ठीक है। तो वहाँ तक तो ठीक है, वो चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब वो ज़्यादा दिन तक चलाएगा ना तो आप पे डांट दबाव करने लगेगा कि बाबू ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ये करो, वो करो, ठीक है, वो करने लगेगा, ठीक है। तो उसी तरह से क्या हुआ, जब भारत ब्रिटिशों के गुलाम था तो ब्रिटिश सरकार जो है सबसे पहले यहाँ पे राज चलाई, ठीक है। राज चलाने के बाद जो है ना भारतीयों पे तरह तरह के कर थोपने लगी, तरह तरह की नीतियाँ अपनाने लगी भारतीयों के प्रति, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि भारत के लोगों के बीच में जो है ना राष्ट्रीयता की भावना का उत्पन्न हुआ। राष्ट्रीयता का भावना कहने का मतलब है कि राष्ट्र की भावना, है ना, राष्ट्र के लिए प्रेम, राष्ट्र के लिए देशभक्ति जागृत हुई। और अब जो है ना लोग सोचने लगे ना कि हम लोग को एकता एकता में रहना है, ठीक है, एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया, जो उन लोगों को स्वराज प्राप्त का विश्वास दिलाया कि हम लोग को क्या प्राप्त करना है, अपना स्वराज प्राप्त करना है, ठीक है, हम लोग को आज़ाद रहना है, ठीक है। ऐसा कौन कहने लगे? भारतीय कहने लगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसा कि हम सब जानते हैं ब्रिटिश सरकार जो है भारतीयों के प्रति जो है शोषण कर रही थी, अत्याचार कर रही थी। तो भारतीय जनता जो है कब तक ब्रिटिशों का शोषण सहन करती, कब तक उसका अत्याचार सहन करती, ठीक है। इसलिए क्या हुआ कि भारत के लोगों के मन में जो है ना राष्ट्रवाद का भावना उत्पन्न हुआ और लोग जो है ना एकता के सूत्र में बंधे, ठीक है। और एकता के सूत्र में बनते हुए क्या हुआ, इन लोगों के मन में जो है ना स्वराज की प्राप्ति का गठन हुआ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भारत में राष्ट्रवाद का उदय के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको जानेंगे कि कैसे हम लोग इसको लिखेंगे। अब देखिए इस तरह से हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में हम लोग को लिखना किस तरह है आंसर आपका, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना राष्ट्रवाद का अर्थ, कि आखिर राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो देखिए बताया गया है राष्ट्रवाद वह भावना है जो लोगों में एकता के सूत्र में बांधती है। राष्ट्रवाद जो है वह भावना है जो लोगों को क्या करता है, एकता के सूत्र में बांधता है, ठीक है। और स्वराज की प्राप्ति, स्वराज के प्रति विश्वास पैदा करके राष्ट्रीय आंदोलन को एक ठोस आधार प्रदान करता है, ठीक है। और उनके मन में जो है ना स्वराज की प्राप्ति का विश्वास दिलाता है। स्वराज मतलब अपना राज्य का प्राप्ति करना, ठीक है, स्वतंत्र रहना, ठीक है, वो सब पैदा करके जो है ना राष्ट्रीय आंदोलन का एक ठोस आधार प्रदान करता है वो, ठीक है। बताया जाता है राष्ट्रीय आंदोलन ही वह विचार है जो लोगों को चेतना प्रदान करने में समाज सुधारकों, राष्ट्रीय नेताओं, राजनीतिक संस्थाओं, शिक्षा प्रणाली, राष्ट्रवादी आदि तत्वों का बहुत अधिक योगदान रहा। मतलब बताया गया है कि राष्ट्रवादी आंदोलन का वह विचार है ना जो लोगों को चेतना प्रदान करने में, समाज सुधारने में, ठीक है, राष्ट्रवादी नेताओं में, ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे जितने भी संस्था बने सब किसका देन है, राष्ट्रीय आंदोलन का देन है, ठीक है। और इसके कारण क्या हुआ, भारत में जो ना तरह तरह के राष्ट्रीय आंदोलन हुए जो भारत को आज़ाद करने में सफल हुए, है ना। अब हम लोग जानेंगे इसके भूमिका, ठीक है, क्या क्या इसका भूमिका में हम लोग को क्या लिखना है, ठीक है। देखिए भूमिका में लिखना है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन राजनीतिक संगठनों, विचारकों, क्रांतिकारी को मिलाकर के किए गए कुछ आंदोलन थे। जैसे बताया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है ना वो राजनीतिक संगठन, विचारकों और क्रांतिकारियों को मिला करके किए गए ऐसा आंदोलन था जिसका एक ही लक्ष्य था कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी को जड़ से उखाड़ करके फेंकना। और स्वतंत्रता प्राप्ति में इन क्षेत्रीय अभियानों, आंदोलनों, प्रयत्नों और कुछ क्रांतिकारी आंदोलनों का खास महत्व था, ठीक है। जिसे बताया गया है कि भारत में जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए, जितने भी राजनीतिक संगठन बने, विचारक बने, क्रांतिकारी आंदोलन हुए, सबका एक ही मत था। एक ही मत क्या था, एक ही लक्ष्य था। एक ही लक्ष्य क्या था कि भारत से जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी को जड़ से उखाड़ करके फेंक देना और भारत को जो है एक स्वतंत्र देश बनाना, ठीक है। फिर बताया जाता है स्वतंत्रता प्राप्ति में इन क्षेत्रीय अभियानों, आंदोलनों का जो है ना काफ़ी योगदान रहा था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। भारत में राष्ट्रवाद के उदय होने के क्या कारण थे? कारण तो हम लोग को जानना ही पड़ेगा ना। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि क्या कारण थे। देखिए बताया जाता है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना से पूर्व भारत अनेक राज्यों में बटा हुआ था। जिसमें भारत ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम नहीं था, उसमें भारत जो था अनेक
राज्यों में बटा हुआ था, ठीक है। यह छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते रहते थे, जिसके कारण देश में एकता का अभाव था। और एकता की कमी कोई और नहीं जिसके जैसा जाति प्रथा, असमान आर्थिक स्थिति, भाषा आदि। जैसे मान लीजिए, देखिए बताया जाता है कि जिसमें भारत जो था ब्रिटिशों का गुलाम नहीं था, ठीक है। उस समय भारत जो था अनेक तरह के राज्यों में बटा हुआ था। और अनेक तरह के राज्यों में बंटने का खास कारण क्या था कि यहाँ का जाति प्रथा, ठीक है, यहाँ का असमान आर्थिक स्थिति, यहाँ का भाषा, यही सबको लेकर के जो है ना, यहाँ भारत जो था अनेक राज्यों में विभाजित था, अनेक राज्यों में बटा हुआ था, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपका घर का कड़ी ही मजबूत नहीं रहेगा, ठीक है, तो लोग तो आपके ऊपर दबाव बनाएंगे ही, ठीक है। तो उस तरह से इसका फायदा उठा करके ब्रिटिश सरकार जो है ना भारत पे क्या कर दिया, हमला कर दिया, ठीक है। फिर बताया जाता है कि 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन हुए थे, उसके बाद भारत में अनेक विद्रोह हैं। इन विद्रोह के कारण धीरे धीरे ऐसे आंदोलन का जन्म हुआ जो भारतीय जनता की आकांक्षाओं को एक राष्ट्र के रूप में व्यक्त करता था। देखिए बताया गया है कि 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जितने भी विद्रोह हुए, उसके बाद भारत में जो ना कई तरह का विद्रोह होने लगा, ठीक है। और इन विद्रोहों के कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे ऐसे आंदोलन का जन्म हुआ जो भारतीय जनता की आकांक्षाओं का, जो भारतीय जनता के चाह को पूरा कर सका, ठीक है। यह आंदोलन जो था पहले से अधिक बड़ा, सभी वर्गों में, हर जाति हर धर्म के लोगों में हुआ, ठीक है। यह जो विद्रोह हुआ ना, ये पहले से कई गुना ज़्यादा बड़ा हुआ। उसके साथ साथ यह हर वर्ग में हुआ, हर जाति के लोग में हुआ, हर धर्म के लोग में हुआ, ठीक है। इसलिए यह जो आंदोलन था वो काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक है। इस तरह स्वतंत्रता के आंदोलन में राष्ट्रीय रूप प्रदान कर लिया, ठीक है। इस तरह क्या हुआ कि स्वतंत्रता के आंदोलन ने राष्ट्रीय रूप प्राप्त कर लिया, ठीक है। बताया जाता है कि असल में ब्रिटिश शासन ने भारत की पुरानी सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था को नष्ट कर दिया, इसलिए भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, ठीक है। बताया जाता है कि ब्रिटिश शासन ने क्या किया, भारत की पुरानी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को, जो यहाँ का सांस्कृतिक स्थिति था भारत का, उसको वो तोड़ दिया। कौन तोड़ दिया? ब्रिटिश शासन। और इसको तोड़ने के बाद क्या हुआ, भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। भारत के लोग जो है ना, और राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हुआ भारत के लोगों में, ठीक है। और जब राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हुआ तो लोगों को लगने लगा कि नहीं, अब हम लोग को क्या चाहिए, स्वराज्य चाहिए, हम लोग को अपना राज्य चाहिए, हम लोग को अपना भारत चाहिए, और वो स्वतंत्र चाहिए, है ना। हम लोग किसी के गुलाम रहेंगे नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं भारत में राष्ट्रवाद के उदय के निम्नलिखित कारण थे, ठीक है। इसमें पहला कारण क्या था? देखिए पहला कारण है कि भारतीय जनता द्वारा अंग्रेजी शासन का विरोध। भारतीय जनता द्वारा अंग्रेजी शासन का विरोध। आखिर भारतीय शासन द्वारा अंग्रेजी शासन का विरोध क्यों हो रहा था? कुछ तो कारण रहा होगा, तो चलिए जानते हैं। बताया जाता है कि अंग्रेजों ने अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए भारत पर शासन किया। अंग्रेजों ने क्या किया? अपने आर्थिक और राजनीतिक हित के लिए क्या किया? भारत पर शासन किया। और इसके कारण क्या हुआ कि भारत का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन किया। इसके कारण भारत का जो है जितना भी यहाँ पे सामान था ना, वो क्या किया, यहाँ से ले जाया गया, यहाँ इन लोगों का दोहन किया गया, भारत का दोहन किया गया, ठीक है। साथ ही साथ भारतीय परंपरा, सामाजिक, धार्मिक मामलों आदि में हस्तक्षेप किया। उसके साथ साथ क्या किया? भारतीय परंपरा जो था, सामाजिक धार्मिक आंदोलन जो था यहाँ पे, ठीक है, जितना भी सामाजिक चीज़ थे, जिसमें जितने भी सांस्कृतिक चीज़ थे, उसको जो है ना उसमें हस्तक्षेप किया, ठीक है, मतलब उसको तोड़ने का प्रयास किया। अंग्रेजों के इस कार्य में भारतीय जनता को एकजुट होने तथा ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन करने के लिए संगठित किया, ठीक है। और यही कारण रहा जिसके कारण क्या हुआ कि भारत के लोग जो है ना अंग्रेजी शासन के खिलाफ एकता बनाने लगे कि अब जो है अंग्रेजी शासन जो है ना बड़ी तेज बनते जा रहा है। तेज बनते जा रहा है मतलब क्या कि वह जो है हमारे सांस्कृतिक चीज़ों में हस्तक्षेप कर रहा है, हमारे राजनीतिक चीज़ों में हस्तक्षेप कर रहा है। तो ऐसा करना चाहिए था क्या? नहीं। और इसी कारण क्या हुआ कि भारत के लोगों में जो है ना एकता स्थापित हुआ और भारत के लोग में जो है ना राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने लगी, ठीक है। फिर देखिए दूसरा सबसे बड़ा कारण है नस्लीय भेदभाव की नीति। नस्लीय भेदभाव की नीति कहने का मतलब है कि अंग्रेज जो है ना अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। अंग्रेज जो है अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, जबकि भारतीयों को अपमान एवं घृणा की दृष्टि से देखते थे। लेकिन भारतीयों को जो है ना वो क्या देखते थे? अपमान और घृणा की दृष्टि से वो लोग देखते थे कि लोग अंग्रेज, ठीक है। प्रशासन, न्यायालय तथा सेना में भी नस्लीय भेदभाव किया जाता है। उसके साथ साथ जितना भी यहाँ पर प्रशासन था, जितना भी न्यायालय था, जितना भी सेना का कार्य था, सब में जो है ना नस्लीय भेदभाव के आधार पे जो है वहाँ पे भेदभाव किया जाता था, ठीक है। इस विभेद की नीति से ही भारतीयों में एकता तथा राष्ट्रीयता का विकास हुआ। और यही विभेद की नीति से, और यही क्या भेदभाव की नीति से क्या हुआ कि भारतीयों में जो है ना राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीयता का विकास हुआ, ठीक है। और लोग जो है ना एकजुट हुए, और एकजुट होने के बाद जो है भारत में राष्ट्रवाद का विकास होने लगा, ठीक है। अब देखिए इसका तीसरा कारण है आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण कहने का मतलब क्या है कि ब्रिटिश सरकार जो है ना
ब्रिटिश सरकार जो है भारतीयों पर क्या कर रही थी, शोषण कर रही थी, तरह तरह के यहाँ पे कर लगा रही थी। ठीक है, जिसे बताया गया है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति ने से भारत में भूखमरी, अकाल, शिल्प उद्योग का पतन, धन निष्कासन जैसे अनेक समस्याएं का जन्म हुआ। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति से क्या हुआ कि भारत में भूखमरी का सामना करना पड़ा, अकाल का सामना करना पड़ा, यहाँ पे जितने उद्योग थे उसका पतन हो गया, उसके साथ साथ यहाँ से धन निष्कासन जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा भारत के लोगों को। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि ब्रिटिश आर्थिक शोषण के कारण कृषक, मजदूर, जमींदार, पूंजीपति, बुद्धिजीवी आदि वर्ग में तीव्र असंतोष व्याप्त हो गया। जिसके कारण क्या हुआ कि भारत के लोगों के बीच में, चाहे वो कृषक हो, मजदूर हो, जमींदार हो, पूंजीपति हो, जितने भी लोग हैं ना, सबके मन में क्या हुआ, अंग्रेजों के प्रति जो है असंतोष फैल गया। ठीक है, और इस आर्थिक असंतोष की वजह से मुख्यतः राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक है, और यही आर्थिक असंतोष की वजह से क्या हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक है, आगे हम लोग चौथा कारण जानते हैं। चौथा कारण क्या है कि आर्थिक परिवर्तन। आर्थिक परिवर्तन कहने का मतलब है कि भारत में तरह तरह के परिवर्तन किए गए। ठीक है, यहाँ का जो सांस्कृतिक धर्म था उसको बदल दिया गया, राजनीतिक धर्म था उसको बदल दिया गया, हर चीज़ को यहाँ पर बदला गया। तो यहाँ के लोग तो गुस्सा होंगे ही ना। ठीक है, तो बताया जाता है कि अंग्रेजों ने भारत का बहुत अधिक दोहन किया, जिसके कारण देश के एक भाग दूसरे भाग पर निर्भर हो गए और एक समान आर्थिक जीवन का विकास हुआ। ठीक है, अंग्रेजों ने अपने व्यापार की उन्नति के लिए परिवहन के खासकर साधन रेलवे का निर्माण किया। इसके अलावा उद्योग का स्थापना किया, जिससे बहुत से लोगों इन उद्योग में कार्य करने लगे, जिसके कारण लोगों के बीच में भाईचारा की भावना बढ़ी और उद्योग के कारण जो है ना क्या हुआ, लोग शहर में बसने लगे। शहर राजनीतिक आंदोलन का जन्म क्षेत्र बन गया। ठीक है, देखिए बताया जाता है कि देखिए क्या हुआ कि अंग्रेज जो है भारत का बहुत अधिक दोहन किया। भारत के खाद्यान्नों का जो है ना, भारत में जितने भी प्रचुर मात्रा में मिनरल्स थे उसका क्या किया, वो दोहन किया। ठीक है, जब दोहन किया तो क्या हुआ, यहाँ पे जो है ना वो तरह तरह का उद्योग का स्थापना किया। कौन, ब्रिटिश सरकार जो है यहाँ पे क्या किया, भारत में क्या किया, तरह तरह का उद्योग का स्थापना किया और उद्योग में काम करने के लिए जो है ना भारतीय लोगों को रखा। ठीक है, और जब भारतीय लोगों को उद्योग में काम करने के लिए रखा और एक साथ रखा ना, तो उन लोगों के बीच में क्या हुआ, एकता का स्थापना हुआ। ठीक है, भारतीय लोगों को क्या हुआ, एकता का स्थापना हुआ। ठीक है, और जो भारतीय गांव में रहते थे अब उसको शहर की ओर पलायन करना पड़ा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो वहाँ पे उद्योग का स्थापना कर रही थी। ठीक है, और उद्योग का स्थापना कर रही थी तो उद्योग में काम करने के लिए लोगों को जरूरत पड़ रहा था। ठीक है, और जब लोग वहाँ पे जा रहे थे ना तो लोगों के बीच में जो है ना एकता स्थापित हुआ और लोगों को जो है ना लगा कि अब जो है ना ब्रिटिश सरकार को यहाँ पे रहना नहीं चाहिए। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे जो है ना राष्ट्रीयता आंदोलन का जन्म होने लगा। ठीक है, फिर पांचवा कारण है आधुनिक शिक्षा का प्रभाव। आधुनिक शिक्षा का प्रभाव कहने का मतलब है कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया। ठीक है, ताकि उससे निम्न स्तर के कर्मचारी और अंग्रेजों से वफादार लोगों का एक वर्ग बनाया जा सके। देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया। ठीक है, उसके साथ साथ उसका प्रसार भी किया, इसलिए किया ताकि उसे जो है ना निम्न स्तर के कर्मचारी, ताकि उसको जो है नीचे वर्ग के कर्मचारी और लोगों को जो है ना एक वफादार नौकर मिल सके, किन लोगों को, अंग्रेजों को। ठीक है, मगर इस अंग्रेजी शिक्षा ने भारत में एक नया वर्ग का विकास किया जो अंग्रेजी साहित्य पढ़ करके यह जान गए कि जनतंत्र, समान अधिकार तथा राष्ट्रवाद उनका अधिकार है और वह उसे लेना चाह रहे थे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि जब अंग्रेजी सरकार भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देने लगे ना, ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि भारत के लोगों के बीच में जो है ना हर चीज़ का समझ बन गया कि अब हम लोग को क्या करना है, राष्ट्रवाद का जो है ना भावना उत्पन्न करना है। ठीक है, हम लोगों को कैसे जनतंत्र का सामना करना है, समान अधिकार हम लोग को कैसा मिलना चाहिए, सब चीज़ के बारे में जान गए भारतीय लोग। ठीक है, और जब इसके बारे में जान गए ना तो लोग हर चीज़ को पाने के बारे में सोचने लगे। ठीक है, जिसके वजह से क्या हुआ कि उनमें जो है ना राष्ट्रवाद का विकास हुआ और उन्होंने आम भारतीयों को भी इसके बारे में समझाया। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ कि उन लोगों में जो है ना राष्ट्रवाद का विकास हुआ और उन्होंने क्या किया, आम जनता के बीच में भी जो है इसके बारे में बताया कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय होना चाहिए। उसके साथ साथ भारत के लोगों के बीच में जो है ना समान की भावना होना चाहिए, है ना। फिर देखिए छठा कारण जो इसका, ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष। हम लोग सब जानते हैं ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष तो जिंदगी भर से बना हुआ रहा था। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी, भारतीयों पे जो है ना अत्याचार कर रही थी, शोषण कर रही थी। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि भारत के लोगों के बीच में जो है ना ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष बना रहा। ठीक है, देखिए बताया जाता है कि ब्रिटिश सरकार जो है जिस तरह से भारतीयों का दोहन कर रही थी और अत्याचार कर रही थी, उसी से भारतीय लोगों में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्या हुआ, एक भयंकर असंतोष था। ठीक है, इस और असंतोष में भारतीय लोगों को एकजुट किया और मन में यह भावना
बन गई कि इससे छुटकारा तभी मिल सकता है जब वो अंग्रेजों को अपने देश से बाहर करेंगे और स्वशासन की स्थापना करेंगे। इसकी वजह से उनमें राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारतीय मतलब ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी, भारतीयों पे जो ना अत्यधिक अत्याचार कर रहे थे और शोषण कर रहे थे, ठीक है। और जब यहाँ के लोगों के बीच लोगों पे जब वो शोषण करेगी तो यहाँ के लोगों में क्या होगा, असंतोष की भावना उत्पन्न होगी। और जब यहाँ के लोगों में असंतोष की भावना उत्पन्न होगी ना, तो यहाँ के लोग तो सोचेंगे ही ना कि अब हम लोग क्या, हम लोगों को क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। अब हम लोग इसके गुलाम में रह सकते नहीं है, अब हम लोग को कुछ भी करना है। और क्या करना है, हम लोगों को अपना देश को जो है ना आज़ाद करना, भारत को क्या करना है, आज़ाद करना। और हम लोग को स्वशासन चाहिए, हम लोग खुद से शासन करेंगे, हम लोग को किसी के शासन के अंतर्गत में रहना नहीं है। जिसके कारण क्या हुआ, लोगों में जो है ना राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, ठीक है। आगे देखिए छठा सातवां कारण जो इसका, भारत में अनेक राजनीतिक संगठनों का स्थापना। भारत में अनेक राजनीतिक संगठनों का स्थापना। देखिए बताया जाता है कि भारत में जो है ना अनेक राजनीतिक संगठनों की स्थापना हुआ, ठीक है। इन संगठनों ने क्या किया, लोगों के बीच में यह बताया कि हमारा देश है और यहाँ पर अंग्रेज बाहर से आए हैं। ये जो संगठन बना उसने लोगों को बताया ना कि ये हमारा देश है, मतलब हम भारतीयों का देश है और अंग्रेज जो है ना यहाँ पे बाहर से आए हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ बताया कि हमें अपना स्वशासन स्थापित करना चाहिए, हम लोगों को जो है अपना स्वशासन प्राप्त करना चाहिए, हम लोग को अपना शासन यहाँ पे स्थापित करना चाहिए, समानता एकता का विकास करना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रवाद की खूबियों को लोगों के बीच में बताया, जिसके कारण लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, ठीक है। और उन्होंने बताया कि देखिए कि हम लोगों को समानता मिलना चाहिए, ठीक है, हम लोग के बीच में एकता होना चाहिए, समानता का विकास होना चाहिए, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, लोगों में जो ना राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने लगी कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, हम भारतीय यहाँ के मूल निवासी हैं और अंग्रेज जो हैं कहीं और से आकर के बसे हुए हैं, तो हम क्यों उन लोगों को यहाँ पर रहने दें, ये हमारा राज्य है, हमारा देश है, हम लोगों को क्यों शासन करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्वशासन करेंगे, हम लोग खुद से यहाँ पे क्या करेंगे, शासन करेंगे, ठीक है। इन संगठनों में प्रमुख थे 1851 में स्थापित ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, 1852 में मुंबई एसोसिएशन, 1852 में मद्रास में नेटिव एसोसिएशन। मतलब यहाँ पे जो है ना तरह तरह के जो है संगठन बने थे, जिसके कारण क्या हुआ कि भारत के लोगों में जो है ना राष्ट्रवाद का भावना का उत्पन्न हुआ, जिसने क्या किया, लोगों को बताया कि हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं और हम लोगों को अपना अधिकार प्राप्त करना चाहिए, है ना। मान लीजिए आपका घर रहेगा और आपके घर पे कोई और शासन करेगा तो आपको ठीक लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो वैसे यहाँ के लोगों के बीच में वो लोगों ने बताया कि ये हमारा घर है और हमारे घर पे जो है कोई और शासन कर रहा है, तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, लोगों में जो है ना राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो गई, ठीक है। फिर देखिए लास्ट जो कारण है आपका, आठवां कारण, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहने का मतलब है 1885 में क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ, ठीक है। और इसका स्थापना किसने किया, एवो ह्यूम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और इस संगठन की स्थापना करके भारत की स्वतंत्रता के लिए जो है ना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, ठीक है। बताया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है ना भारत के स्वतंत्रता के लिए जो है ना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, ठीक है। इस संगठन ने क्या किया, संपूर्ण भारत में राष्ट्रवाद का विकास किया और सभी महत्वपूर्ण नेताओं को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ये जो संगठन था उसने क्या किया, संपूर्ण भारत में जो है ना राष्ट्रवाद के विकास को बढ़ाया, ठीक है। उसके साथ साथ जितने भी यहाँ पे महत्वपूर्ण नेता थे उसको एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। इसकी स्थापना के बाद क्या हुआ कि भारत में आज़ादी की लड़ाई बहुत तेज हो गई, ठीक है। इसके स्थापना के बाद क्या हुआ कि भारत में जो है ना लड़ाई जो है आज़ादी की लड़ाई जो है बहुत तेज हो गई। और तेज होने के कारण क्या हुआ कि भारत में आज़ादी को पाने में ही संगठन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, ठीक है। और भारत में आज़ादी पाने के लिए जो है ना ये जो आंदोलन है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और इस तरह से हम लोग क्या हो गए, भारत आज़ाद हो गया, ठीक है। इसमें देखिए कुछ वर्ड जो है आपका मिस्टेक हो गया, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो उसको आपको ध्यान देना है, जिसमें जैसे मैं बताता हूँ उस तरह से आपको लिखना है वहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर भारत में राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ, ठीक है। देखिए अगर आप निष्कर्ष लिखेंगे ना, निष्कर्ष में इस तरह से लिख सकते हैं कि उपरोक्त लिखे गए बातों से यह समझ में आता है, ठीक है, कि भारत में जो है ना राष्ट्रवाद का उदय इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी, भारतीयों पर अत्यधिक अत्याचार कर रही थी, यहाँ के संसाधनों का जो है ना दोहन कर रही थी, ठीक है। जब दोहन कर रही थी तो भारत के लोगों के मन में आया ना कि जब यहाँ के सामानों का वो उपयोग कर रही है, ठीक है, तो हम लोगों के साथ समानता का व्यवहार क्यों नहीं कर रही है, ये हम लोग पे अत्याचार क्यों कर रही है ये, ठीक है। जिसका कारण क्या हुआ, लोगों के मन में जो है ना असंतोष की भावना पैदा हुई और यही असंतोष जो है भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करते हो दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको डिटेल से समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपका DSC 2 का सारा क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिया गया। अगर उसको आप लोग नहीं देखे होंगे ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। उसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।